वैसे तो हमारा सिलेबस जो है इस तरीके से बना हुआ आया हुआ है, जिसमें 3 हिस्से हमारे पास में आते हैं। 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा आता है आपका, सबसे पहला हिस्सा बटता है, वो बटता है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर बटने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। नेहा केम, गुड इवनिंग सर, हु आर यू? नेहा बच्चा, आपने मुझे नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है बच्चे नहीं पहचानते हैं। तो सवाल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में 3 हिस्सों में पेपर बंटता है, कोई भी एग्जाम की बात करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हमारे पास में मिलने वाला है ग्रामर का, दूसरा हिस्सा मिलने वाले हैं वोकैबुलरी का, तीसरा हिस्सा होता है हमारे पास में रीडिंग का। इन 3 हिस्सों में हमारा पूरा का पूरा अंग्रेजी का सिलेबस बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। मोस्ट ऑफन बच्चों की अंग्रेजी एक वीकनेस बनी होती है। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी तैयार करना चाहते हैं और थोड़ी समस्या क्या आती है कि भाई कहीं ना कहीं वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है और वो टॉपिक बनते बनते छूट जाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता। और अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि यह ही एक ऐसा थोड़ा सा टिपिकल सा सब्जेक्ट। पर आप हमारे साथ बनेंगे, एक एक चीज डिटेल में आपके एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके सारी चीजें कराई जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्याकरण के अंदर आपके पास में सबसे पहले मिलने वाला है एरर स्पॉटिंग का टॉपिक। एरर स्पॉटिंग का टॉपिक मिलने वाला है, जिसके अंदर से आपके पास में एक सेंटेंस मिल जाएगा, उसके मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहेगा कि आपके पास में एक लिमिटेड समय है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का समय मिलेगा। इस 30 सेकंड के समय के अंदर आपको पूरे प्रश्न के अंदर सारा का सारा हिस्सा कवर कराया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हिस्सा है एरर स्पॉटिंग का, दूसरा हिस्सा आपके पास में है सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस करेक्शन का दूसरा टॉपिक हमारे पास में आने वाला है। अब सेंटेंस करेक्शन जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर एक हिस्सा आपका नरेशन के क्वेश्चन का लेकर आएगा, एक क्वेश्चन आपका वॉइस का आ सकता है। नरेशन और वॉइस के 4 हिस्से आते हैं। तो आपके पास में 2 हिस्से तो यहां पर हो गए, एक हिस्सा नरेशन का यहां पर लिख दिया है, एक क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमने करा। हमने काफी ढेरों क्वेश्चन बच्चा जी कराए, 2000 क्वेश्चन की ईएमआरएस के अंदर हमने पूरी की पूरी सीरीज चलाई। अब पूरी की पूरी सीरीज चलाने के अंदर बहुत सारे बच्चे जो इर्रेगुलर रह पाते थे या जिन बच्चों का बेसिक कमजोर था, उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ी सी कठिनाई का पार्ट रहता था। तो इस बार हम अपने बच्चों के लिए कंप्लीट सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे जिसके अंदर व्याकरण भी होगी, वोकैब भी होगी, रीडिंग को भी हम इस बार पूरा का पूरा कवर कराएंगे। दूसरा पॉइंट आता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है इसके अंदर बच्चा जी व्याकरण के हिसाब से भी आते हैं, वोकैब के हिसाब से भी आते हैं, लेकिन एग्जामिनर आजकल बच्चे के सामने फिल इन द ब्लैंक्स को फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में लाकर खड़ा कर देता है। अब ये फ्रेजल्स के अंदर आपको पता है ना, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन कवर होगा, टॉपिक वाइज कराया जाएगा। नेहा जी थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें लेकर चलेंगे। टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ाएंगे, डिटेल में एक एक चीज की थ्योरी करवाई जाएगी। थ्योरी करवाने के बाद में क्वेश्चंस कराए जाएंगे मल्टी एस्पेक्ट के। सबसे पहले करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस होंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के बाद फिलर्स होंगे उस टॉपिक के, एरर्स होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 4 पैटर्न की प्रैक्टिस करा के मोर देन 150 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके आंसर्स आपको उसी के नीचे मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम प्रिपेयर करने में काफी आसानी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद में जब व्याकरण आपकी पूरी हो जाएगी तो वोकैब के मल्टी एस्पेक्ट के अंदर इस बार हम आपको स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, वो स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन के लिए एक टेबल बनाकर देने वाले हैं, जिस टेबल को अगर आपने पढ़ लिया बाय हार्ट तो गारंटी है कोई भी सिस्टम आपका दिक्कत में नहीं आने वाला है। हर स्पेलिंग के लिए 2 ही चीजें चाहिए, सही उच्चारण चाहिए और दूसरा स्पेलिंग के रूल चाहिए। वो दोनों हम आपको देंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे, कोई
गड़बड़ी इसमें नहीं होने वाली है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। अब ऐसे में स्पेलिंग टेस्ट हो गया, स्पेलिंग टेस्ट के बाद में आपके पास में एंटोनियम, साइनोनियम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारे के सारे टॉपिक जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इस बार जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रूट वर्ड पे रहेगा, जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। रूट वर्ड्स के बाद में निमोनिक ट्रिक्स को भी फॉलो करेंगे, और निमोनिक ट्रिक्स के बाद में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड अच्छे लेवल के आने की उम्मीद है, जितने भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने की उम्मीद है, वहां पर सिंपल सा पैटर्न चलेगा। वहां सिंपल सा पैटर्न चलेगा कि हम उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना करके इस बार टॉपिक वाइज डेटा आपको प्रोवाइड करते चलेंगे, और टॉपिक वाइज जब डेटा मिलेगा तो गारंटेड आपको किसी भी तरीके से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसी प्रवृत्ति में एक बचा हुआ टॉपिक जो बच्चे ज्यादातर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बचना नहीं है, वो है सेंटेंस अरेंजमेंट का। अब सेंटेंस अरेंजमेंट का जो टॉपिक है, इसमें भी बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। अब मैंने कुछ टाइम पीरियड पहले, अभी हमारी DSSB की क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़ते थे, जैसे 100 बच्चा जुड़ा। अब जैसे 100 बच्चा जुड़ा तो क्वेश्चन जब रीअरेंजमेंट का आता था तो 2 सवाल नहीं बनते, 3 सवाल नहीं बनते, बच्चे मनोबल डाउन करके छोड़कर जाते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों का लेवल थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। तो उसको प्रिपेयर कराने के लिए सेंटेंस अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट के पूरी स्ट्रेटजीज को फॉलो करवाया जाएगा, और कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना भाई। कॉम्प्रीहेंशन तो आप सभी जानते ही हैं, किसी भी एग्जाम की बेसिक रीड की हड्डी ही कॉम्प्रीहेंशन होती है। किसी भी एग्जाम में अगर प्रिपरेशन करनी है तो याद रखना भाई, कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीअरेंजमेंट का होना बहुत अनिवार्य। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए व्याकरण के जो टॉपिक हम आपके साथ कवर करने वाले हैं, वो लगभग 18 टॉपिक आते हैं व्याकरण के, लगभग 18 टॉपिक आते हैं। और ये टॉपिक जो है, हाँ, ये जनरल पेपर सभी में आएगा, सभी में जनरल पेपर में, जहां भी आप एग्जाम में इंग्लिश देखते हैं, यदि आप कोई भी एग्जाम में इंग्लिश देख रहे हैं, व्याकरण है तो सेम है, व्याकरण है तो सेम है सभी में। अगर उसमें व्याकरण है तो बिल्कुल सेम ही है, उसमें एक भी चेंज नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, तो सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस के अंदर हमारे पास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ब में बेसिक और एडवांस दोनों आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस सब आ जाएगा। एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे पास में सबसे पहला पार्ट है। इन सभी पार्ट को शुरू करने से पहले आपके EMRS में क्वेश्चन देखने को क्या मिला था, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते थे कि सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये टेंस में कौन सा टेंस आता है। दूसरा पॉइंट आता है ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में टाइप ऑफ या काइंड ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है कि असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। अब ऐसी प्रवृत्ति के अंदर जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो एक बात ध्यान रखना, इस बार जब आप पढ़ेंगे तो हमारा मेजर फोकस वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने का होगा, रिकॉग्निशन के साथ साथ में एग्जाम के पैटर्न, क्योंकि ये हमारा इसका सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में नोबडी नोज एग्जामिनर का किस तरीके का लेवल आता है, तो एग्जामिन का लेवल किस तरीके का था कोई नहीं जानता था, तो सभी ने अपनी डेंस मेहनत करी। लेकिन धीरे धीरे अब पैटर्न पता चल गया, तो अब पैटर्न पता चलने के बाद याद रखना इस बार का पेपर थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन बच्चों की तैयारी मुश्किल नहीं होगी, ज्यादातर क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, ये बात भी फोकस करनी है। इसके बाद में जब बढ़ते हैं तो बचे हुए टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुपरफ्लुअस, अगला टॉपिक है सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा स्कोर करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक होता है। अब सबसे आसान टॉपिक है और सबसे ज्यादा इसके सवाल बनते हैं। अब याद है ना कि इसे हम दूसरे नाम से सिंटेक्स से भी जानते हैं। सिंटेक्स एक वर्ड है जो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होगा तो समझ लो सिंटेक्स का टॉपिक है। इसके बाद में टेंसेज, टेंसेज के 2 प्रकार के सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आए थे इस बार EMRS के अंदर, और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ में आपने नोटिस किया होगा
क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक स्टेटमेंट दे देंगे, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि पहचानो इसमें कौन सा पार्ट है, शुड हैव का प्रयोग करके दे देंगे और बच्चे से कहेंगे पहचानो कौन सा पार्ट है। पार्टिसिपल का क्वेश्चन होगा या परफेक्ट का क्वेश्चन होगा, उसमें भी बच्चे को पजल होना पड़ा, 20 बार टेंशन हुई। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस बार पूरे के पूरे क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं। टेंसेस के बाद में वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का टॉपिक वैसे ईएमआरएस में अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है, परंतु पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नोबडी नोज क्या एग्जामिनर का मूड हो ले सकता है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है व्याकरण, कंप्लीट व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर, ग्रामर का मतलब कुछ भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुपरफ्लुअस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स का मतलब क्या है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन और स्लैंग्स का अर्थ होता है रिपीटेड वर्ड्स को फोकस करना। बच्चा, रिपीटेड वर्ड्स पर ध्यान देना। बहुत सारे रिपीटेड वर्ड्स होते हैं जो बच्चे को पता ही नहीं चलते, ना चाहते हुए अनजाने में यूज हो जाते हैं। जैसे टोटल सम, एक वर्ड बोलते हैं हम, भैया टोटल सम कितना हो गया। अब ऐसे में बच्चे को यही नहीं पता कि टोटल और सम एक ही चीज है, गड़बड़ है ना। अब ऐसे ही एक वर्ड यूज कर देते हैं, रेड कलर शर्ट, कलर हटा दो, रेड शर्ट अपने आप में पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कजन, सिस्टर, बहुत सारे वर्ड के लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि दिक्कत आए। और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो अभी हमने बताया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी बेसिक क्लास का पूरा हिस्सा आपको यहां मिलेगा। अब जब बेसिक क्लास का हिस्सा मिलेगा तो पूरी तो ग्रामर कवर हो जाएगी, और ग्रामर के बाद में आगे के क्वेश्चन इस तरीके के आने वाले हैं। अब ये 3, 4, 5 क्वेश्चन के टाइप देख लीजिए, इन 4, 5 क्वेश्चन के टाइप देख लीजिए। इंडियन म्यूजिक, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं भाई, अंग्रेजी ही तो बता रहा हूं। बच्चा पूछ रहा है किस सब्जेक्ट के हो, भाई मैं गणित भी बताऊंगा। कैसी बात कर रहे हो भाई। अब सवाल आता है स्पॉट द एरर का। स्पॉट द एरर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा बच्चे को अटका देता है। सबसे ज्यादा अटकाता क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि ऑन द स्पॉट कौन सा रूल अप्लाई किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो पूरी डिटेल में एक एक चीज बताएंगे ताकि कोई सवाल ना अटके। अब जैसे सवाल आया, माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन का इस्तेमाल किया अतीत का एग्जांपल देने के लिए। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, यानी है कि जब मैं 12 साल का था तब मेरे पिता ने क्या किया? स्मोकिंग छोड़ दी। अब इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी तरीके से सवाल हो जाएगा। कहता है गिव अप स्मोकिंग कर दी, स्मोकिंग को गिव अप कर दिया कब? जब मैं 12 साल का था। अब ठीक इसी प्रकार से व्हेन का इस्तेमाल यहां पे किया गया अतीत के किसी सेंटेंस को दिखाने के लिए। अब इसी के बाद में यदि दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में है तो आगे आपके पास में गिव अप ना आ करके गेव अप आएगा। गेव अप का अर्थ होता है अतीत में किसी काम को त्याग देना। जब अतीत में किसी काम को हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं तो याद रखना गिव अप का होगा गेव अप। ये बात याद रखना है, गिव अप होगा। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। जब आप इस तरीके के बेसिक कंपोनेंट्स को फोकस करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लर्न करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि सर इतने सारे व्याकरण के रूल कैसे याद करेंगे? अरे भाई याद ही नहीं करना है, सेंटेंस के फील को समझना शुरू कर दीजिए। यदि आप सेंटेंस के फील को ठीक प्रकार से समझते हैं तो उत्तर देने में आसानी नहीं होगी। अब अगर सवाल पूछे तो ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस बच्चा जी पास्ट का है। अब पास्ट में प्रिंसिपल यानी मेन क्लोज को देख के बताया जाता है कि मेन क्लोज में कौन सा टेंस है। अब मेन क्लोज में गिव अप आ गया तो ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब धीरे धीरे ऐसी सभी चीजों को जानते जाइए और आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। सेम आता है अगला क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है यहां पर, ये भी क्या है? एरर का क्वेश्चन है। याद रखना 2 प्रकार के सवाल दिखाए। पहले के जितने भी प्रश्न आते थे उसमें नो एरर का ऑप्शन दे देते थे और बच्चा नो एरर के क्वेश्चन के अंदर लगा रहता था कि भैया आंसर तो ढूंढना ही ढूंढना है। अब पैटर्न चेंज हो चुका है, नो एरर के क्वेश्चन वाइप आउट हो चुके हैं। एरर एग्जामिनर डेफिनेटली देगा और आपको अगर उसमें से सही
सही ऑप्शन चूज करना है तो ग्रामर जो है सही तरीके से हमारे साथ में पढ़नी अनिवार्य है। उन बच्चों के लिए जिनका अंग्रेजी वीक है, ये बात याद रखिएगा, और जिनका स्ट्रांग है उन्हें रिवीजन की जरूरत जरूर होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाकर देख लीजिएगा उस टॉपिक के, एग्जामिनर के लेवल को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और कैसे ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल एक और ऐसे ही एरर का आया, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द forthcoming visit to a Japanese prime minister for a forthcoming visit of a Japanese prime minister। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एक बात हमारी समझ में बहुत इजीली आ जाती है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट उसकी बेसिक नॉलेज चाहिए। अब इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन यानी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक, यानी कल से आपकी क्लास का पूरा सिलेबस हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और कल का टॉपिक पहला हम आर्टिकल डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल के साथ में, एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ में। तो जो जो बच्चा सीखना चाहता है जल्दी से जुड़ते जाइएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले कई बार तो ये भी हो जाता है कि बच्चे को यही नहीं पता चलता कि दिया गया सवाल कौन सी स्पीच में है, क्या ये डायरेक्ट स्पीच में है या ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब जब हमें पता ही नहीं है तो दिक्कत तो आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक हम बताते हैं क्या, कि भाई सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है तो इफ या वेदर में से एक आएगा, एक क्वेश्चन आपका देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास में यहां पर ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हुए, यानी कि आपको ज्यादा ढूंढना ही नहीं है। अब मी बदलता है, सब्जेक्टिव केस राघव लड़का, लड़का है तो हिम आ जाएगा, आंसर आपके सामने 10 सेकंड से कम समय में सही उत्तर बनता है। याद रखना, ट्रिक सीखने के लिए पेशेंस और नॉलेज दोनों चीजें जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी, पेशेंस से काम नहीं चलेगा, और केवल नॉलेज होगी और पेशेंस नहीं होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस से उत्तर गड़बड़ किया जा सकता है। राघव सेड टू अरुणा, आर यू अपसेट विद मी। मी एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में राघव लड़का है तो लड़के के लिए हिम आएगा, हर नहीं आएगा, ये बात भी समझनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये एक और सवाल आया था ऐसा ही आपके किसी जनरल पेपर के अंदर, ये बेसिकली DSSB में आया था, क्योंकि EMRS का तो ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है भैया, इतिहास तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके सामने जो सवाल आने वाले हैं वो इस लेवल के आएंगे। याद रखना, इस बार जो चैलेंज होने वाला है आपका टाइम से होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और आपको समय मिलने वाला है कम। क्वेश्चन की लेंथ होगी ज्यादा, टाइम होगा कम। अब कम समय के अंदर आपको पूरा अगर काम देखना है तो सीखना बेहद जरूरी है। आंख बंद करके तैयारी करनी शुरू कर दीजिए शिद्दत के साथ में। अगर इस बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है वॉइस का, वी कैन बाय बुक्स एंड या ऑनलाइन फ्रॉम Amazon। सवाल उड़ाना है, 10 सेकंड का काम है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स में कैन का कैन बी हो जाता है पैसिव के अंदर, और कैन बी का केवल एक ही ऑप्शन होगा और 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमारी क्लास की सारी अपडेट आपको मिलती जाएंगी, सारी क्लासेस टाइमली स्टार्ट होंगी, और उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल टीचर्स अड्डा बाय टारगेट, अभी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि कल से हर क्लास की लाइव अपडेट आपको मिलती रहे कि कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है, कितने बजे शुरू होगी, कौन सा टाइम होगा, और टाइमिंग नहीं बदलने वाला है, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ, दीपक शर्मा, सारा सिलेबस मिलेगा। इसके बाद में इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बच्चे हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें काफी सारे कंटेंट को अवेलेबल कराया जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट, अभी की एप्लीकेशन दोनों पार्ट पर अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉयड का सिस्टम हो आपका या फिर गूगल के आपके एंड्रॉयड के अलावा एप्पल का स्टोर हो, दोनों पे एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी चीज के साथ आज की क्लास में
सिलेबस डिस्कशन के बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलेंगे कल सेम क्लास सेम टाइम इंग्लिश को लेकर के। कंफ्यूज मत होना, इस चेहरे को देखकर ये अंग्रेजी ही पढ़ाने वाला है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी पूछ रहे हैं सर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे क्या, तो बच्चा इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। सेम टाइम 8 से 9 मिलते हैं, तब तक के लिए तैयारी कर लीजिए।